हेलो, हाय, वेलकम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडिया का मैप, उसकी अवस्थिति, स्थिति और उसकी डायरेक्शंस, उसकी जो दिशाएं हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग स्टडी करेंगे ग्लोब के बारे में, ठीक है। ग्लोब को लेकर के, ग्लोब को हम किस तरह से स्टडी करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैप जब हम ज्योग्राफी शुरू करते हैं सीखना पढ़ने की, तो सबसे पहले हमारे हैंड में मैप होना चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप ज्योग्राफी में इंटरेस्टेड हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले आप लोग एक मैप परचेज़ कर लीजिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी कोई मैप खरीदें प्लीज़ इंग्लिश में ही परचेज़ करें, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, क्योंकि हिंदी मीडियम में नाम के लिखते लिखते स्पेलिंग्स बहुत डिफरेंट हो जाती है, बहुत चेंजेस हो जाते हैं, जो कि लर्न करने पढ़ने में ही बाद में आप ही को प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। इसलिए जब भी कभी मैप लें, चाहे मैप बुकलेट लें चाहे मैप ख़रीदें, प्लीज़ इंग्लिश में ही मैं प्रेफर करूँगी कि इंग्लिश में ही ख़रीदें। और आप हैंडबुक लेना चाहते हैं मैप की, तो ये ऑक्सफोर्ड की ख़रीदें, जो कि मेरे पास है। बहुत अच्छी बुक है ये, बहुत ही अच्छी बुक है ये। इसमें सारी डिटेलिंग के साथ है सब कुछ। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंडिया की दिशाएं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये आपने देखा था। अगर आपने मेरी वो उसके बारे में नहीं पता था, मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमें पता कैसे चलता है कि हमें कोई देश, कोई कंट्री है, कहाँ पे लोकेटेड है, वो कहाँ पे है, हमें उसकी जगह पता करनी हो या कहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? कैसे? कभी तो किसी ने खोज की होगी, यूँ ही बैठे बैठे तो नहीं किसी ने कह दिया कि अच्छा ठीक है वो वहाँ पे है, आप चले जाओ, या डिस्टेंस इतना है यहाँ से दूसरे स्टेट का या दूसरी कंट्री का, ठीक है। तो इसीलिए जब हमारे मैप बना, ग्लोब बना, तो स्टडी के लिए, ठीक है, स्टडी के लिए, उसके डिस्टेंस के लिए, स्टडी के लिए मैप की उस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई गई, काल्पनिक, ठीक है, मतलब इमेजिनरी लाइन, ठीक है, इमेजिन के, जो आपको दिख रही है ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक है, आप सभी को दिख रही होंगी। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इन्हें कहते हैं लैटिट्यूड लाइंस, ओके। एंड जो ये वर्टिकल लाइंस है इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये आप नॉर्मल सी भाषा में अगर याद करें तो लॉन्ग है इसलिए लॉन्गिट्यूड, लेटी हुई लाइन से इसलिए लैटिट्यूड, ठीक है। ऐसे इजी रहेगा आपको लेमैन लैंग्वेज में याद करने के लिए। तो ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, लैटिट्यूड लाइन है, तो ये किसी हिसाब से तो खींची गई होंगी, ऐसे तो नहीं कि बस फटाफट एक गोला बनाया, जल्दी जल्दी लाइंस बना दे, चलो जी ग्लोब रेडी, ऐसे नहीं होगा। इसके लिए बहुत स्ट्रगल किए गए, बहुत, ठीक है। तो इसी तरह ये देखो, इसमें 3 ग्लोब आपको दिख रहे हैं, 3 सर्कल दिख रहे हैं। नॉर्मल से हम बातें करें, ग्लोब को भी साइड में रखते हैं, 3 सर्कल दिख रहे हैं। एक पे लैटिट्यूड लाइन है, लेटी हुई लाइन से, एक पे वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं आपको, खड़ी लाइंस, मतलब लॉन्गिट्यूड लाइंस, ओके। और ये है एक सर्कल बना दिया हमने, जिसपे हमने लॉन्गिट्यूडन लाइन एंड लैटिट्यूड लाइन एंड लॉन्गिट्यूड लाइन दोनों हमने इस पर दिखाए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है? जो लैटिट्यूड लाइंस है ना, इसका मतलब होता है कि ये हमने मैप पे क्यों ड्रॉ की, क्यों काल्पनिक रेखाएं बनाई, क्योंकि कौन सी कंट्री कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे अवस्थित है, उसकी वो हमें लैटिट्यूड लाइन से ही पता चलता है, ठीक है। इस लाइन से हम पता कर सकते हैं किसी भी कंट्री का वो कहाँ पे प्रेजेंट है। और ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती हैं, इसका मेन मोटिव होता है टाइम जोन, ठीक है। इंडिया में कितना टाइम हो रहा है, तो फर्दर फॉरेन कंट्री में कितना टाइम हो रहा होगा, फलाना फलाना, ये सिर्फ आता है हमारा टाइम जोन, लॉन्गिट्यूडल लाइन। ये देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच, ये बिल्कुल सेंटर में होती है ग्लोब के, ठीक है, इंडिया के ग्लोब के सेंटर में खींची गई है। इस यहाँ से पूरे वर्ल्ड का टाइम जोन यहाँ से डिसाइड होता है। ये जो सेंटर वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ठीक है। और इंडिया का तो पता ही है आपको, मैंने बताया था इलाहाबाद के नैनी से बिल्कुल इंडिया के सेंटर से गुजरती है, तो वहाँ से इंडिया का टाइम होता है। ऐसे सभी कंट्री का होता है, बट जो वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का ग्रीनविच से होता है, ठीक है। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको इस पे लाइन दिख रही है, इस पे, ठीक है, तो इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये आर्कटिक सर्कल है, नॉर्थ पोल, ठीक है। ये तो आपको पता ही था, मैंने बताया था ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ,
ठीक है। 4 दिशाएं होती हैं जिसके साथ हम स्टडी करते थे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। ये तो हमें बिल्कुल सर्कल दिख रहा है ना, ये तो प्रॉपर बस समझने के लिए बनाया गया, बट एक्चुअल में ऐसी नहीं है हमारी अर्थ बिल्कुल गोल। वो तो सबको पता ही है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ एक ऊपर और नीचे से थोड़ी सी चपटी है, हल्की सी झुकी हुई है, ठीक है। तो अर्थ का झुकाव हल्का सा है, और कैसे रोटेट होती है, क्लॉकवाइज रोटेट होती है, ठीक है। मतलब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की साइड रोटेट होती है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ऐसे रोटेट होती है। और ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन की हम बात कर रहे हैं, इसको जैसे इसको सेंटर मान लिया, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, और फिर इसके बाद ऊपर का ये लाइन कैसे डिसाइड होती है, मतलब मिनट, डिग्री और सेकंड्स में इन्हें डिवाइड किया गया नाप नाप के। इसका हर एक लाइन का बहुत मीनिंग है, हर एक लाइन का अपने आप में बहुत मीनिंग है। ऐसे ही नहीं खींच दी कि जहाँ मन किया उठा के कोई भी लाइन रख दी, ठीक है। बहुत समझने वाली बातें हैं ये। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया, इन छोटी छोटी चीज़ों को, तो ज्योग्राफी आपका मतलब पानी की तरह है। बस उठाई बुक, एक बार देखा, फट से दिमाग में आ गया, ख़त्म कहानी, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है, बस आपको बेसिक पहले नॉलेज चाहिए होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ मैं फिर कहूँगी कि आप लोग मैप परचेज़ करिए, क्योंकि मैप अगर हाथ में होगा, फिर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो बहुत ही ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी विदाउट मैप पढ़ना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि पढ़ेंगे देखेंगे फिर भूल जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। इसे जब ज्योग्राफी पढ़ने बैठते हैं, साथ में टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और साथ में अगर आपके पास मैप होगा, साथ साथ देखते रहेंगे, तो बहुत ईजी लगेगा आपको पढ़ने में, और बहुत इंटरेस्टिंग है भी। देखिए जैसे आपके सामने ग्लोब है, आप देख रहे हैं, मैंने जैसे बताया पृथ्वी कुछ इस तरह से, जो ग्लोब है वो इस तरह से एक्सिस पे थोड़ी सी झुकी हुई है। ये है नॉर्थ पोल, यहाँ आ जाएगा, साउथ पोल यहाँ पे, और ये सेंटर वाली लाइन जो हम इक्वेटर की बात कर रहे थे वो है, ठीक है। और ये देखो लिखा है यहाँ पे, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना, वेस्ट से ऐसे रोटेट होती है एंड जाती है ईस्ट की साइड, ओके। तो अच्छा, ये दिन रात जो होते हैं, आपने कभी सोचा है कि दिन रात होते कैसे हैं? होपफुली सबको पता ही होगा, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसी के बारे में। ये आप लोगों को एक डायग्राम दिख रहा है ना, इस पर देखिए सेंटर में सन है। अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा तो वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो ये उनके लिए है, ठीक है। ये देखो सन है और ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ की डायरेक्शन बताई हुई है कि किस तरह से रोटेट करती है और कहाँ कहाँ पे, कभी देखिए विंटर दिख रहा है, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम, ठीक है। अच्छा, 2 दिन हम लोग साल में 2 दिन बड़े दिन सेलिब्रेट करते हैं ना, कि भैया आज बड़ा दिन है, बड़ा दिन है। गांव में या विलेज एरिया में चले जाइए तो वहाँ पे देखो तो छुट्टी भी कर देते हैं स्कूलों में कि बड़ा दिन है आज। एक बड़ा दिन 21 जून को सेलिब्रेट किया था, एक बड़ा दिन 22 दिसंबर को सेलिब्रेट किया था ना, 22 दिसंबर। क्यों बड़ा दिन होता क्यों है भाई, कभी आपने सोचा है? बड़ा दिन इसलिए होता है कि देखिए ये सन है, ठीक है। पता तो सबको होगा कि सन के अराउंड हमारी जो है अर्थ है वो रोटेट होती रहती है, उसके अराउंड घूमती रहती है, ठीक है। तो जब ये सन के घूमते घूमते बिल्कुल सामने आ जाती है, ठीक है, डिस्टेंस बिल्कुल यहाँ से सन रेज एकदम सीधी पड़ती हैं, ठीक है, लंबवत जिसे कहते हैं, बिल्कुल लंबवत चमकती, बहुत तेज़ धूप पड़ती, एकदम सीधी, बिल्कुल सीधी, बहुत गर्मी होती है, ठीक है। और या तो सीधी एकदम पड़ती, 21 जून को देखते हैं आप क्या हाल होता है। उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। बड़ा दिन होने का रीज़न क्या है? क्योंकि बिल्कुल सन के सामने होती है और ये डिस्टेंस देख रहे ऐसे ओवल, कभी भी जैसे सन यहाँ पे है, ये देखिए सन यहाँ पे है तो पृथ्वी ऐसे नहीं घूमती, सन ऐसे तो पृथ्वी से ओवल शेप में घूमती है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ओवल शेप में हमेशा उसके अराउंड मूव करती है पृथ्वी, अर्थ, ओके। तो यही रीज़न है कि बड़ा दिन और छोटा दिन, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, ये देखिए जैसे ये अर्थ है बिल्कुल इधर आ गई इस डायरेक्शन पे, अगर हम ओवल ऐसे, एग ऐसे होता है ना, तो ये डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है सेंटर से इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, ठीक है। तो यही हाल इसका भी है। अब यहाँ पे बिल्कुल रेस देखो एकदम सीधी पड़ रही है, यहाँ पे भी एकदम सीधी, इसी वजह से बड़ा दिन होता है, क्योंकि डिस्टेंस देखो यहाँ पे हो गया। और अगर यही रोटेट होते 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 इधर आया ऑटम सीज़न, यहाँ पे अब इस एंगल पे आ गए, इधर आपको ऑब्वियस सी बात है कि देखिए शो हो रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो ऑब्वियस सी बात है दिन छोटा हो गया कंपेरेटिवली इन दोनों के, ओके, कंपेरेटिवली इन दोनों के। आप देखते होंगे शाम जल्दी हो जाती है या सुबह लेट से होती है, तो वो उससे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 दिन 21 जून और 22 दिसंबर याद रखना कि साल में 2 बड़े दिन होते हैं, ठीक।
ठीक है। अब ऐसे ही पृथ्वी घूमते घूमते जब विंटर्स में आती है तो वो 21 मार्च के दिन और 23 सितंबर, ठीक है, इस दिन बिल्कुल सन के पास होती है, ठीक है। 2 दिन 21 जून और 22 दिसंबर अर्थ जो होती है वो सन के बिल्कुल दूर होती है 2 दिन, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल इस एरिया पे होती है। तो यहाँ से डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है पृथ्वी और सन के बीच, सन और अर्थ के बीच सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है 21 जून और 22 दिसंबर, 21 जून एंड 22 दिसंबर। और सबसे क्लोजेट होती है अर्थ इसके सन के 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ठीक है। ये याद रखना है, स्प्रिंग में एंड ऑटम सीजन में 2 टाइम्स 21 मार्च एंड 23 सितंबर को सबसे क्लोजेट होती है सन के अर्थ। ओके, इज़ दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? और एक बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब दिन रात होते हैं और सीज़न होते हैं ना, तो सीज़न चेंज कैसे होते हैं आपने कभी सोचा? और या तो दिन रात कैसे होते हैं, ठीक है। कई लोग होंगे जिन्हें बेसिक नहीं पता, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही सीखेंगे ना। अगर बेसिक नॉलेज आपको होगा तभी आप ज्योग्राफी अच्छे से इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं। तो दिन रात होने का, है ना, डे और नाइट होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जो अर्थ है अपने जगह पे ही रोटेट होती रहती है, रोटेट होती रहती है, रोटेट होती रहती है। एक तो रोटेशन करती है सन के अराउंड, ठीक है, वो तो होता है कि सीज़न का चेंज, ठीक है, स्प्रिंग आ रहा है एंड समर आ रहा है एंड ऑटम देन विंटर, ओके, ये रोटेट और रोटेशन से होता है। बट अपने एक्सिस पे रोटेट करना, अपने एक्सिस पे रोटेट करने से उसमें डे और नाइट का डिफरेंस आता है। जस्ट बिकॉज देखो ये रोटेट हो रही है, अब सन यहाँ पे लाइट पड़ रही है इस एरिया पे, ठीक है, रोटेट होते 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 एरिया इधर तो आएगा कभी, तो इवनिंग टाइम हो जाएगा। जब रोटेट होते होते एरिया इधर आएगा, जब सनलाइट बिल्कुल पड़ ही नहीं रही है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे अंधेरा होना ही है, रात होनी ही है, ठीक है। तो यही रीज़न है। और यही रीज़न है कि हम इंडिया हमारा जहाँ पे है, ये देखिए, मान लीजिए जैसे इंडिया हमारा इधर है ना, इस ग्लोब में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट पड़ रही है, ये एरिया यहाँ पे आया, ठीक है, सन का सीधा, तो यहाँ पे धूप आ रही है बहुत तेज़, या मॉर्निंग का टाइम है, डे का टाइम है। बट जो ग्लोब के इस साइड एरिया है जो इस कंट्री का, वहाँ पे तो नाइट है ना, ठीक है। और जो यहाँ पे एरिया है वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग का टाइम होगा, ठीक है। अब मॉर्निंग होने वाली है, यहाँ पे तो अच्छी खासी मॉर्निंग डे का टाइम है ही, लोग वर्किंग हैं या जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे तो अभी प्रॉपर नाइट है, यहाँ पे लोग अभी नहीं कर रहे होंगे और यहाँ पे भी अर्ली मॉर्निंग का टाइम होगा। तो जो डे नाइट का चक्र है वो कैसे होता है, जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट होती है तो उससे डे नाइट का फेर होता है। एंड जो सीज़न होता है, सीज़न चेंज होने का रीज़न है जो अर्थ है वो सन के अराउंड रोटेट होती है, उससे चेंजेस होते हैं सीज़न, ओके, सीज़न चेंजेस होते हैं, ओके। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं कुछ और तरीका अपनाऊंगी समझाने का। होपफुली आ ही रहा होगा, मैंने बहुत बेसिक से शुरू किया है। अगर आप और चाहते हैं या कुछ मेरे से मिस हो गया हो, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगी, ओके। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो या नॉलेज थोड़ी सी मैंने बांटने की कोशिश की है जो मेरे पास है, तो उसको प्लीज़ वीडियो कर लाइक करिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ और बेसिक नॉलेज के साथ। बाय बाय।